महाबली, जलंधर और तुलसी कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपना तेज अंश समुद्र में प्रवाहित किया। इस तेज से एक बालक का जन्म हुआ जो बड़ा होकर जलंधर नामक महाबली और पराक्रमी दैत्यराज बना। जलंधर की राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। जलंधर अपने बल और अहंकार के कारण देवताओं और संपूर्ण सृष्टि पर अत्याचार करने लगा। उसने साता के गर्भ में चूर होकर पहले माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया और फिर देवी पार्वती को पाने की लालच में से कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती ने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। क्रुद्ध पार्वती ने इस घटना की जानकारी भगवान विष्णु को दी। जलंधर की शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। उसका सतीत्व इतना प्रबल था कि जलंधर न तो युद्ध में मारा जा सकता था और न ही पराजित। देवताओं और सृष्टि के लिए इसे मारना असंभव था। सृष्टि को जलंधर के आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक मायावी ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुँचे। वहाँ भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें ऋषि के तुरंत भस्म कर दिया। वृंदा ने युद्ध में जलंधर के हाल पूछे। ऋषि ने अपनी माया से 2 वानरों का रूप दिखाया जिनके हाथों में जलंधर का सिर और धड़ था। वृंदा यह देखकर मूर्छित हो गई। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपने माया से जलंधर का धड़ और सिर जोड़कर स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को जलंधर समझकर पतिव्रता के रूप में सेवा की जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। अस्तित्व भंग होते ही जलंधर की शक्ति छीन हो गई और देवताओं ने उसे मार डाला। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह क्रोधित हो उठी। उसने दुखी होकर भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने आत्मदाह किया वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया और वृंदा को वरदान दिया कि वह अब तुलसी के रूप में सदा उनके साथ रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व मुझे पता माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। अब जो मनुष्य तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम रूप के साथ करेगा उसे इस लोक और परलोक में महान यश और धन मिलेगा। तब से हर वर्ष तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से आयोजित किया जाता है। इसे करने से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है।